हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 11वां विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका उत्तर होगा पहले का, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन होते हैं। तो यहाँ पर आएगा अम्ल, क्षार तथा लवण। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर रासायनिक, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेटों पर निक्षेपित होता है, यानी कि यहाँ पर ऋण आ जाएगा। और विद्युत धारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब किसी समपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जब किसी समपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो विलयन में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई विक्षेपित होती हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 3 है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती हैं। तो यहाँ पर अम्ल, क्षार और लवण के विलयन। तो यहाँ पर इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। तो इस प्रकार हमें ये चित्र बनाना है। चौथा प्रश्न है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता तो समपरिक्षेत्र का परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब दीप्त नहीं होता। यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न होने के कारण बल्ब दीप्त नहीं हो पाता। पांचवा प्रश्न है, 2 द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिक्षेत्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरिक्षेत्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तो यहाँ पर द्रव ए और द्रव बी से अच्छा चालक है, यानी कि जो द्रव ए है वो द्रव बी से अच्छा चालक है, इसीलिए ऐसा घटित हुआ। छठा प्रश्न है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं कर सकता। इसको चालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी पड़ेगी, तब ये चालक बन सकता है। सातवां प्रश्न है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज यानी कि पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। इसका उत्तर होगा, शुद्ध जल विद्युत हीन चालक है परंतु नल का जल विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी के होज यानी कि पाइपों का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। आठवां प्रश्न है, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने समपरिक्षेत्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, समुद्र के पानी में लवणों की सघनता अधिक होती है, इसी कारण चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित होती है। 9वां प्रश्न है, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, नहीं। लाइनमैन के लिए वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है जिससे झटका लगने की संभावना बढ़ जाती है। 10वां प्रश्न है, पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसूत जल, इसीलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके उस समपरिक्षेत्र से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा, इस बात में सही तथ्य है कि वर्षा का जल आसूत जल की तरह ही शुद्ध होता है। आसूत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है, लेकिन हवा के कुछ कण जब पानी में घुलते हैं तो इकट्ठा किया हुआ शुद्ध जल अशुद्ध हो सकता है,
ये अशुद्धियाँ वर्षा के जल में घुलकर इसे विद्युत का चालक बना देती हैं। 11वां प्रश्न, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पर विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल और पहियों के रिम। 12वां प्रश्न है, जो प्रक्रिया आपने पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती हैं। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। इसका उत्तर होगा, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में नियोजित होता है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। इसीलिए अशुद्ध कॉपर की छड़ की धन टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि यही धन टर्मिनल पर जुड़ा शुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड विलयन में कॉपर की आपूर्ति करता है। इसके साथ ही आज का हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।